तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपके पास ऐसे कई सारे कॉम्पोजिशंस देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन आपके लिए दिया है, माय फैमिली। यहाँ पे आपको रीडिंग भी करनी है, इसे आपको बार बार पढ़ना भी है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास ऐसी कई सारी पीडीएफ फाइल्स दूंगा, मोर देन 30 कॉम्पोजिशंस उसमें होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यह कॉम्पोजिशंस बार बार पढ़ने हैं। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ सकती है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और यह सब कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट टेंस में ही है, हमने जो टेक्निक यूज किया है थोड़ा अलग टेक्निक यूज किया है। हम अभी पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, मॉडल्स में, कंजंक्शंस में इसमें नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? अगर आप यह कॉम्पोजिशंस बार बार पढ़ते हो तो आप में फ्लुएंसी आ सकते हो। आपको किसी दुकान में जाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने आने चाहिए और यह आपका बेस हो सकता है। जब हम हमारा क्लास लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे मोर देन 50 कॉम्पोजिशंस हम बार बार पढ़ के लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देने वाला हूँ और यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको वह ट्रिक फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको यह एक्टिविटी आती है तो आपको पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन दिया है, आपको वो पढ़ना है। एक बार नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बिना देख के आपको बोलना भी है और जोर से पढ़ना है। रिसाइटेशन एक्टिविटी हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन उसके आगे मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही अलग टेक्निक है। अगर यह कॉम्पोजिशन में पढ़ता हूँ, माय फैमिली के ऊपर यह कॉम्पोजिशन है और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में मैंने यह कॉम्पोजिशन आपके पास दिया है। देखो, माय फैमिली, वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, माय मदर डज all the work at home। यह एक पहला पैराग्राफ है। Then after, I am in the 6th standard, my younger sister is in the 3rd standard, our mother teaches us at home। यह दूसरा पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ, our parents look after us, they give us good food, good clothes and good education, they love us and we love them and obey them, we take our evening meals together, we are always ready to help one another, we are a happy family, I am very proud of my family। आपने यह कॉम्पोजिशन पढ़ा है, यह तो मैंने आपको सीधा सीधा लिख के दिया है। तो आपको क्या करना है, यह कॉम्पोजिशन आपको बार बार पढ़ना है और बिना देख के बोलना है। इससे क्या होगा, देखो, अगर मैं बोलता हूँ वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम। अभी आपको बिना देख के बोलना है तो आप भूल सकते हो, लेकिन मैंने बार बार पढ़ा है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस एंड माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम। यह मैंने बिना देख के बोला है क्योंकि मैंने इसे रटा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको बोलना है वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम। फिर से मैं बोलता हूँ वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम। यही टेक्निक आपको यूज करना है और यही टेक्निक यूज करके आपको यह पूरा कॉम्पोजिशन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड, माय यंगर सिस्टर इज इन द 3rd स्टैंडर्ड, आवर मदर टीचेस अस एट होम। अभी आपको यह बोलना है आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड। अभी ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे बोला आई एम इन द 9th स्टैंडर्ड, माय यंगर सिस्टर इज इन द 12th स्टैंडर्ड, चलेगा, आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन यह एक्टिविटी आपको बिना देख के बोलनी है। जब आप यह पूरा कॉम्पोजिशन बिना देख के बोलोगे या बार बार पढ़ोगे, उसे रटने की कोशिश करोगे, तो आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते हो, आप किसी को भी बोल सकते हो वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, आवर मदर टीचेस अस एट होम। तो मैंने यह बिना देख के बोला है, लेकिन जब आप यह पूरा कॉम्पोजिशन बिना देख के बोलोगे तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। अगर आपने मुझे यह कॉम्पोजिशन पढ़ के दिखाया है, मेरे सामने आप खड़े हो और मुझे आप यह कॉम्पोजिशन बढ़ के दिखा सकते हो, वी लिव इन मुंबई, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन ऑफिस, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम, आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड, माय यंगर सिस्टर इज इन द 3rd स्टैंडर्ड, आवर मदर टीचेस अस एट होम। ये तो आपने मुझे बोला है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको एक एक लाइन पकड़नी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है वी लिव इन मुंबई, यह एक सेंटेंस है, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करोगे। सिंपल है, पहला वर्बल क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर इस सेंटेंस में मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मैं वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी मुझे आपको पूछना है। आपने बोला है ना वी लिव इन मुंबई, तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ। यहाँ पे लिव क्या है, वर्ब है, मैं वर्ब के पास जाता हूँ, मैं पहला वर्बल क्वेश्चन बनाता हूँ, डू वी लिव इन मुंबई, ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपने यह सेंटेंस बोला है इसलिए मैं आपको ऐसा पूछूंगा डू यू लिव इन मुंबई, डू यू लिव इन मुंबई, ये वर्बल क्वेश्चन हो गया। डू
यू लिव इन मुंबई। स्टूपिड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू लिव, विथ हुम डू यू लिव, हाउ डू यू लिव, ये स्टूपिड क्वेश्चंस हो गए। तो आप मुझे बाद में आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, हर एक सेंटेंस के ऊपर से मैं क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। अगर आप बोलते हो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली और मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं पहले क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? पहले तो मुझे यहाँ टू बीच का फॉर्म दिख रहा है आर, इस आर को मैं देयर से पहले लूंगा, तो मैं क्वेश्चन ऐसा बनाऊंगा, आर देयर 4 मेंबर्स इन योर फैमिली। ये वर्बल क्वेश्चन होगा, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने यह सब कॉम्पिटिशन पढ़ा है। हम मुंबई में रहते हैं, मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स है, मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, मेरी माँ घर का सब काम करती है, मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी छोटी बहन 3rd स्टैंडर्ड में है, हमारी मामा हमें घर पे पढ़ाती है। ये सब आपको तो पता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको वो कॉम्पोजिशन रटना है, बिना देख के बोलना है, बार बार पढ़ना है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। 3rd नंबर के सेंटेंस के ऊपर मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे मैंने लिखा है माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, यह सब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है, हमारा टेक्निक फॉलो किया है, तो आपको तुरंत क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। माय फादर वर्क्स इन ऑफिस, अगर आपने मुझे ऐसा बोला है तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? आपको वर्ब के पास जाना है, वर्क्स यस यस सफिक्स है, तो आपको वर्बल क्वेश्चन पहले बनाना है। डज योर फादर वर्क इन एन ऑफिस, क्या आपके पिताजी ऑफिस में काम करते? एक बार आपका वर्बल क्वेश्चन बन गया तो आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बना सकते हो। वेयर डज योर फादर वर्क, विथ हुम डज योर फादर वर्क, व्हाई डज योर फादर वर्क, तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, उसको लिखने की कोशिश भी करो। देन आफ्टर देखो, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम, मेरी मामा घर पे सब काम करती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे डज यह मेन वर्ब है, यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है। माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम, तो आपको क्या करना है? डज के पास जाना है और उसे पूछना है आप कौन हो, तो डज बोलेगा मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूं, क्योंकि मेरे आगे नॉट नहीं है, तो वहां से मैं डज कंसीडर करूंगा। जैसे यहाँ पे वर्क्स था तो यहाँ से मैंने डज कंसीडर किया था, तो माय मदर डज ऑल द वर्क, तो डज में से मैं डज कंसीडर करूंगा और यहाँ पे माय मदर के बदले मैं ऐसा सब्जेक्ट लूंगा, डज योर मदर, और इस डज में से मैंने डज निकाला है तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। डज योर मदर डू ऑल वर्क एट होम, आगे आप कंसीडर कर सकते हो। ये हमने पढ़ा है, डू डज डिड का रूल हमने पढ़ा है, और यहाँ पे डज मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। डज योर मदर डू ऑल द वर्क एट होम, व्हाई डज योर मदर डू ऑल द वर्क एट होम, हाउ डज योर मदर डू ऑल द वर्क एट होम, विथ हुम डज योर मदर डू ऑल द वर्क एट होम। देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ और आप मुझे यह बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसका क्वेश्चन मैं ऐसा भी कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल वी लिव इन मुंबई, डू वी लिव इन मुंबई, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने कंसीडर आपको किया है। यह सेंटेंसेस आपने बोले इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं। आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड, इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? अगर आपने बोला है आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड और मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो मैं ऐसा करूंगा, आर यू इन द 6th स्टैंडर्ड, अगर आपने बोला है तो। अगर मैंने खुद बोला है एम आई इन द 6th स्टैंडर्ड, क्या मैं 6th स्टैंडर्ड में हूं, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इन विच स्टैंडर्ड एम आई, अगर मैं खुद बोलता हूं, खुद को क्वेश्चन कर सकता हूं तो, और आपने बोला है आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इन विच स्टैंडर्ड आर यू? माय यंगर सिस्टर इज इन द 3rd स्टैंडर्ड, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन बनाना है। आपने यह लाइन बोली है माय यंगर सिस्टर इज इन द 3rd स्टैंडर्ड, कुछ नहीं करना है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो उसको सब्जेक्ट से पहले लेना है। इज योर यंगर सिस्टर इन द 3rd स्टैंडर्ड, आपको ऐसा नहीं बोलना है इज योर यंगर सिस्टर इज इन द 3rd स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं। इज योर यंगर सिस्टर इन द 3rd स्टैंडर्ड, इन विच स्टैंडर्ड इज योर यंगर सिस्टर। सिंपल क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखने। देन आफ्टर, आवर मदर टीचेस अस एट होम, हमारी मामा हमें घर पे पढ़ाती है। क्या हमारी मामा हमें घर पे पढ़ाती है? क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? देखो सेंटेंस क्या है, आवर मदर टीचेस अस एट होम, वर्ब कौन सा है? टीचेस, तो टीचेस के पास जाओ, उसे पूछो आप कौन हो, तो टीचेस बोलेगा मुझे यस यस सफिक्स है, तो वर्बल क्वेश्चन बनाना है, इसलिए डज कंसीडर करो। डज योर मदर टीचेस या टीच, डज योर मदर टीच यू एट होम, व्हाई डज योर मदर टीच यू एट होम, हाउ डज योर मदर टीच यू एट होम। स्टूपिड क्वेश्चंस, पहले वर्बल क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाओ। सिंपल टेक्निक है। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, यहाँ पे लुक आफ्टर यह फ्रेज है, लेकिन लुक यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से मैं डू कंसीडर करूंगा वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए। डू योर पेरेंट्स लुक आफ्टर यू,
क्या आपके पेरेंट्स आपका ख्याल करते हैं, ख्याल रखते हैं? व्हाई डू योर पेरेंट्स लुक आफ्टर यू? ये तो क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप कब बना सकते हो? मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है हम पास्ट टेंस देखेंगे, फ्यूचर टेंस देखेंगे, मॉडल देखेंगे। अगर आपको यही नहीं आता है तो आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे आगे भागते हैं। अगर इसमें से आपको हर एक क्वेश्चन आता है या आप पढ़ सकते हो, इसका मीनिंग समझ सकते हो, तो ही आपको कंसीडर करना है हमारा प्रेजेंट टेंस का बेस परफेक्ट हुआ है। दे गिव अस गुड फूड, इसका वर्बल क्वेश्चन, डू दे गिव यू गुड फूड, गुड क्लॉथ्स, गुड एजुकेशन? स्टूपिड क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, व्हाई डू दे गिव यू गुड फूड, गुड क्लॉथ्स एंड गुड एजुकेशन? तो WH क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो। इट मींस अगर आपको वाक्य में सिर्फ वर्ब दिखता है, यस यस सफिक्स दिखता है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। एमिजार दिखता है तो उससे पहले आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना है। हैव हैज दिखता है तो पहले लेना है, या डू यू हैव, डज ही हैव, ऐसा आपको करके वर्बल क्वेश्चंस पहले बनाने हैं, उसके बाद आपको WH क्वेश्चंस बनाने हैं। देन आफ्टर दे लव अस, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन बनाना है। डू दे लव यू? स्टूपिड क्वेश्चंस, व्हाई डू दे लव यू, हाउ डू दे लव यू, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वी लव देम, देखो ये सेंटेंस है, वी लव देम। डू यू लव देम? व्हाई डू यू लव देम? एंड ओबे देम, इट मींस वी ओबे देम। ए डू यू ओबे देम? व्हाई डू यू ओबे देम? ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना है, सिंपल है। वी टेक इवनिंग मील्स टुगेदर, हम शाम का खाना साथ में करते हैं। डू यू टेक इवनिंग मील्स टुगेदर? तो आपको ऐसा कंसीडर करके क्वेश्चंस बनाने हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर, क्वेश्चन कैसे बनेगा? वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर, आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर आपने यह लाइन बोली है, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर, आर यू ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर? व्हाई आर यू ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर? ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वी आर अ हैप्पी फैमिली, ए आर यू अ हैप्पी फैमिली? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फैमिली, ए आर यू वेरी प्राउड ऑफ योर फैमिली? व्हाई आर यू प्राउड ऑफ योर फैमिली? आपने यह कॉम्पोजिशन मुझे पढ़ के दिखाया है। अगर आपने यह कॉम्पोजिशन बिना देख के 1 2 3 4 बार बोला है, उसे बार बार आपको पढ़ना है। अगर आप पास्ट टेंस पढ़ोगे, फ्यूचर टेंस पढ़ोगे, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखोगे, लेकिन मैं आपके पास ऐसे मोर देन 30 कॉम्पोजिशन दे दूंगा, लेकिन वह सिर्फ प्रेजेंट टेंस के होंगे। उसे आपको क्या करना है, रटना है, बार बार जोर से पढ़ना है। वेल इन मुंबई देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर वर्क्स इन ऑफिस, माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम, आई एम in the 6th standard, my younger sister is in the 3rd standard, our mother teaches us at home, our parents look after us। ये तो आगे आप बोल सकते हो, 1 2 3 4 बार ऐसा बार बार बोलना है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर मैं यह क्वेश्चंस बना सकता हूँ तो मैं आपको आपके फैमिली के ऊपर कौन से भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ए डू यू लिव इन मुंबई? वेयर डू यू लिव? व्हाई डू यू लिव? With whom do you live? How many members are in your family? Does your father work in an office? Where does your father work? How does your father work? In which office does your father work? Does your mother do all the work at home? Why does your mother do all the work at home? How does your mother do all the work at home? With whom does your mother do all the work at home? Are you in the 6th standard? Why are you in the 6th standard? In which standard are you? Is your younger sister in the 3rd standard? Why is your younger sister in the 3rd standard? In which standard is your younger sister? Does your mother teach you at home? Why does your mother teach you at home? How does your mother teach you at home? Do you love your parents? Do you obey them? Why do you obey them? Do you look after your parents? Why do you look after your parents? Do you take evening meals together? Why do you take evening meals together? देखो यह क्वेश्चंस मैं आपको देख के पूछ रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चंस आना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यह कॉम्पोजिशन आपको बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और यह क्वेश्चंस आपको एक पेज के ऊपर लिखने हैं। हमारे क्लासेस के स्टूडेंट्स ऐसी नोटबुक बनाते हैं, उस नोटबुक में उनका यह कॉम्पोजिशन है। मैं आपको PDF फाइल्स उसकी देने वाला हूँ, मुझे आप मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मोर देन 30 कॉम्पोजिशंस इंक्लूडिंग क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और वो कलेक्शन आपको साथ में रखना है। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आपने एक बार पढ़ा है उसके बाद आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह 30 कॉम्पोजिशंस आपको क्या करने हैं, बार बार रटने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं, पूछने हैं, वही क्वेश्चन सेम रिपीट करने हैं, एक दूसरे को पूछने हैं। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ सकती है। तो सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे यह पहला कॉम्पोजिशन है। अब हम नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में चलते हैं।